नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं जो तज्ञ लोगों की सिवाय शायद ही किसे पता हो। भारत में महर्षि वेदव्यास को तो सब जानते हैं, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा भी अनेकों ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं। ज्ञान और पुराने भारतीय शिक्षण व्यवस्था में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि उनके नाम से हम व्यास पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, व्यास किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं है और ना ही व्यास नाम के किसी व्यक्ति ने वेद या पुराणों का निर्माण किया है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर आखिर ये मांजरा क्या है, वो आज हम आपको बताते हैं। दरअसल व्यास से किसी भी एक व्यक्तित्व की पहचान नहीं है, ना ही किसी का नाम है। व्यास ये अति बुद्धिमान तपस्वी और समाज को ज्ञान प्रदान करने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले महर्षि को देने वाली उपाधि का नाम है। भारतीय सनातन संस्कृति को बेहद खूबसूरती से संजो के रखने में ये ऋषि महर्षियों का बहुत बड़ा कर्तृत्व सिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि वेद काल या उससे भी पहले पर्व से लेकर द्वापर युग तक 25 से भी ज्यादा व्यास होकर गए हैं। यानी 25 लोगों ने व्यास की उच्चतम उपाधि पाई है, जिन्होंने वेदों की निर्मिति की है। उसके अलावा अनेकों ग्रंथ पुराण रचकर आगे की पीढ़ी के लिए ज्ञान का भंडार खोल रखा है। और एक ताजुब की बात यह है कि इन 25 व्यासों में स्त्रियों का भी समावेश है। इससे ये साफ पता चलता है 20,000 साल पुराने भारत में भी स्त्रियों को शिक्षा के समान अधिकार थे। उस वक्त भी भारत इतना आधुनिक प्रगतिशील था कि आज लिखे हुए कई सारे वेद स्त्रियों द्वारा लिखे जा चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि एक युग के 4 पर्व होते हैं। इसके चलते युगों ने युग बदलते गए। वैसे समाज बदलता गया, मानव बदलता गया, किंतु बदला नहीं हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास और साथ में ही ज्ञान की अफाट गंगा। आज हम आपके सामने वो 25 व्यासों के नाम रख रहे हैं जो भारत के इतिहास की बुनियाद है। प्रथम व्यास थे प्रजापति, जो वैदिक काल से भी पहले हो चुके हैं। उनके बाद उष्णा, बृहस्पति, सविता, मृत्यु, मध्वा, वशिष्ठ, शार्दवत, त्रिविश, भारद्वाज, अंतरिक्ष, धर्मी, प्रसावसुरन, धनंजय, मेधातिथि, वृत्ति, अत्रि, गौतम, उत्तम, हरयात्मा, अजस्त्रजाक्ष, सोम, उष्यायन, तृणबिंदु और कृष्णदपायन। दोस्तों, ये भारत के सारे व्यासों के नाम हैं। आज भारत में जितने भी वेद, उपनिषद ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, वो सारे अलग अलग पर्व में आचार संहिता के रूप में लिखे गए हैं। ये भारत की सच्ची धरोहर है, जिस पर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देश भी संशोधन कर रहे हैं। बताए गए व्यासों के नाम में से कृष्णदपायन नाम के व्यास वही महर्षि व्यास है जिनसे हम सब महाभारत में परिचित हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की। महर्षि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के द्वारा नदी के एक द्वीप पर श्यामल रंग के इस पुत्र का जन्म हुआ था। इस वजह से उनका नाम कृष्णदपायन रखा गया। और फिर उस कृष्ण पर्व में समाज कल्याण हेतु उन्होंने अपना तपस्वी रूप धारण करके अपना जन्म कर्तव्य निभाया। तो दोस्तों, हमें भी हमारी सच्ची संस्कृति का आदर करके उन ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व है। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।